भगवान वाणी दी है तो भगवान रे गुणगान गाओ। एक बार श्री कुंभनदास जी महाराज ने, कुंभनदास जी इतना सुंदर ठाकुर जी रा पद गावता। एक बार कुंभनदास जी ने फतेहपुर सीकरी बादशाह कहो कि वाणे इतना बढ़िया भजन गावे, पद गावे, वाने मारे दरबार में लाओ। और बादशाह रो मन हो कि जो भगवान रा गुण गावे उन कनु मैं मारो गुण गवाऊं। अगर भगवान रा एड़ा गुण गावे तो मारा गुण केड़ा बढ़िया गाय। जो कुंभनदास जी ने लेव ने भेजियो। सैनिका ने वहां पालकी घोड़ो सबकी ज्यों आवे ज्यों लेना हो। कुंभनदास जी कने आया सिपाही और बोले बादशाह आपको याद करने चलना पड़ेगा। कुंभनदास जी के भाई मारूं कई काम है। बोले नहीं बस हमें नहीं पता आपको बुला रहे हैं बादशाह, चलना पड़ेगा। अब कुंभनदास जी देखे और साथे सैनिक है सब है, अगर नहीं जाऊं तो एटे उत्पात करी गांव रो बिगाड़ करी। चालो कुंभनदास जी के लो चालो। तो क्यों पालकी में बैठो? कुंभनदास जी के मैं पालकी में बैठू नहीं भाई, मैं दास हूं, मैं पालकी में नहीं बैठता हूं। तो घोड़ा माते बैठो? बोले मैं जीवरी सवारी नहीं करूं। अब कई करा और मैं पैदल ही चालू पहाड़ा पहाड़ा गया। बादशाह दरबार में पहुंचिया। हमें बादशाह कुंभनदास जी ने कहो कुछ मेरे गुण गाओ, कुछ मेरा यश गाओ, मेरी प्रशंसा करो। कुंभनदास जी को कहता है बादशाह मेरे गुण गाओ। अब कुंभनदास जी के गुण गाओ। क्यों तू मन रोटियां गाले? मेरे गुण गाओ। जिणरी खावे बाजरी, उणरी बजावे हाजरी। श्रीनाथ जी का अधरामृत खाता हूं, श्रीनाथ जी का अधरामृत पाता हूं, तुम्हारे गुणगान क्यों गाऊं? रोटी मुझे मेरे गुरु की कृपा से मिल रही है, श्रीनाथ जी की कृपा से मिल रही, तुम्हारी प्रशंसा। पर अब बादशाह ने राणा ने काणो कुण के कुण कहवाने थे। पर कुंभनदास जी कहो कि एड़ो भजन गाओ, एड़ो गुण गाओ कि पाछो बुलावे ही नहीं। और कुंभनदास जी ने पद गाया। कुंभनदास जी बोले भगत को कहा सी करी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरि नाम। कुंभनदास जी बोले भगत को कहां सीकरी सो काम, मुझे क्या लेना देना है तुम्हारे राजभवन से, मुझे क्या लेना देना तुम्हारे किले से, मुझे क्या लेना देना तुम्हारे फतेहपुर सीकरी से। तुम्हारा राजमहल होगा जैसा होगा। भगत को कहां सीकरी सो काम। अरे आवत जात पनैया टूटी, आते जाते पांव की ये मेरी जूती जो लंबी चलती थी वो और घस गई। आवत जात पनैया टूटी और बिसर गयो हरि नाम। और जाको मुख देखे दुख लागे, तिनको करनो पड़ियो सलाम। एकदम सामने ही बादशाह को सुना दिया कि जिसका मुंह देखने से भी पाप लगता है, आज मुझे उसे प्रणाम करना पड़ा। बादशाह आटी उठी देखे कोई नो अर्थ तो नहीं समझियो, क्योंकि स्पष्ट गाली दी है मुझे, सबके सामने गाली दी है। जाको मुख देखे दुख लागे, उसको उनको करनो पड़ियो सलाम। कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, सब विधि पूर्ण काम, भगत को कहां सीकरी सो काम। मेरा मालिक मुझे सब देता है, मैं क्यों किसी राजा के बादशाह के आगे अपनी वाणी को हल्की करूं। बादशाह समझ गया इनसे और गवाया तो 2-4 गाली और देंगे। बादशाह ने कहा जाओ वापिस पधारो, आप अपने घर जाओ वापिस। कुंभनदास जी ने कहा आगे तू आना नहीं, मेरे को बुलाना नहीं। हाँ बस, जय श्री कृष्ण। चले कुंभन।